स्टूडेंट्स कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट्स जैसा कि आपको पता है कि प्रैक्टिस सेट नंबर 2.1 और प्रैक्टिस सेट नंबर 2.2 हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। आज इसका लास्ट पार्ट जो हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2.3 है इसको यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो फटाफट चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पर कि हमको करना क्या है। देखिए यहाँ पर हमको बहुत सिंपल सा कंस्ट्रक्शन करना है। टू ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू द गिवन लाइन। एक लाइन हमको दिया है, उसके पैरेलल दूसरी लाइन को ड्रॉ करना है। तो हमको देखिए यहाँ 3 मेथड दिया गया है। तो 3 मेथड हम पहले समझ लेते हैं कि पहला दिया है हमको कंस्ट्रक्शन क्या करना है, टू ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू द गिवन लाइन थ्रो अ पॉइंट आउटसाइड टू गिवन लाइन यूजिंग सेट स्क्वायर। पहला हमको जो कंस्ट्रक्शन दिया है हम किसके थ्रू कर सकते हैं, सेट स्क्वायर के थ्रू कर सकते हैं। इसके लिए हमको ज़रूरी चीज़ें क्या है वो हम देख लेते हैं। तो हमको एक लाइन ड्रॉ करना है, पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। फिर इस स्ट्रेट लाइन पर हमको यूज क्या करना है, यहाँ सेट स्क्वायर के थ्रू हम पैरेलल लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। तो हमको दोनों अपना जो सेट स्क्वायर है, ठीक है, सेट स्क्वायर को लाइन पर रखना है और लाइन को ड्रॉ करना है, ठीक है। तो फर्स्ट हम किसके थ्रू कर सकते हैं, सेट स्क्वायर के थ्रू कर सकते हैं। दूसरा हमको दिया है मेथड 2। मेथड 2 में हम कैसे कर सकते हैं स्टूडेंट्स, आप देखिए मेथड 2 में हमको दिया है यहाँ पर ना, क्लियर दिख रहा है आप लोगों को। चलिए मेथड 2 में दिया है स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। हम बिना सेट स्क्वायर के हम लाइन कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। सेट स्क्वायर तो हमको यूज करना ही है क्योंकि परपेंडिकुलर हमको ड्रॉ करना है, ठीक है। तो अदर मेथड हम कैसे यूज कर सकते हैं। थर्ड दिया है कि अगर हमको कोई लाइन ड्रॉ करना है, क्या करना है, पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। तो पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए एक तो हमको पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है और उसमें कंडीशन दिया है क्या, कि जो उसके बीच का डिस्टेंस है, जो गैप है, कुछ फिक्स हमको मेजरमेंट दिया हुआ है, ठीक है। इसके पहले क्या बोला था कि हम कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर जो भी हमको गैप लेके ड्रॉ करना है हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या करना है हमको कि कुछ स्पेसिफिक हमको मेजरमेंट दिया रहेगा, 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। तो हम उस मेजरमेंट के रेशियो पर कैसे ड्रॉ करते हैं यहाँ पर। तो देखिए चलिए हम यहाँ पर प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे जिसमें हमारा इक्वेशन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं बुक में आपको बता दिया कि इसमें 3 मेथड से कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे हम इसको यहाँ प्रैक्टिस सेट में कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर देखिए हम यूज करते हैं, पहला हमको सेट स्क्वायर से सॉल्व करने के लिए बोला है। तो हम यहाँ फर्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर दिख रहा है आपको, प्रैक्टिस सेट 2.3 है और क्वेश्चन हमको क्या दिया गया है। क्वेश्चन देखिए मैं पढ़ रहा हूँ स्टूडेंट्स, आप चाहिए तो एक बार देख लीजिए बुक में। देखिए प्रैक्टिस सेट है, ये क्या है, प्रैक्टिस सेट 2.3 है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर दिया गया है। पहला दिया है ड्रॉ अ लाइन एल, टेक पॉइंट ए आउटसाइड द लाइन थ्रो लाइन ए, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू द लाइन एल, ठीक है। तो पहला हमको फर्स्ट यहाँ पर हम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, बाकी सेम क्वेश्चन ऐसे ही हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप इसको बड़े अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर पहला क्वेश्चन नंबर डाल देते हैं, यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन नंबर है ना। आगे हमको करना क्या है, देखिए एक लाइन ड्रॉ करना है। मैंने बताया कि इसी लाइन का हमको पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। तो हम क्या करेंगे कि एक लाइन पहले खींच लेंगे। एक लाइन हमने क्या करा, यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। अब इस लाइन का हम नाम दे देते हैं, हमको बोला गया है लाइन एल, ठीक है। तो लाइन हम एल नाम दे देते हैं इसका, ठीक है। अब इसी का हमको लाइन एल, अब इसी का हमको पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। तो हमको क्या दिया है, ड्रॉ अ लाइन एल। तो हमने पहले एक लाइन ड्रॉ करा, टेक अ पॉइंट ए, कहीं पर बोल रहा है हमको ए पॉइंट लेने के लिए। तो मान लीजिए हमने क्या ले लिया, यहाँ पर ए पॉइंट ले लिया, यहाँ पर हमने क्या ले लिया, ए पॉइंट ले लिया, ठीक है। थोड़ा सा नीचे मैं पॉइंट लेता हूँ, नाम दे देता हूँ, ठीक है। ए पॉइंट इसका नाम दिया हमने, देख रहे हैं आप। अब आगे हमको बोल रहा है कि थ्रो पॉइंट ए ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू लाइन एल। अब इसके पैरेलल हमको एक लाइन ड्रॉ करनी है। अब देखिए पहला हम किससे करेंगे, फर्स्ट हम सेट स्क्वायर के थ्रू करेंगे। पहला हम सेट स्क्वायर के थ्रू करेंगे। तो देखिए हमको सेट स्क्वायर, हमारे पास 2 सेट स्क्वायर रहता है। एक को हम किस पर रखेंगे, इस लाइन पर, लाइन के स्ट्रेट
देख रहे हैं हमने क्या रखा है, यहाँ से हम इसको सेट स्क्वायर को रखे हैं और कौन से, हमारे इस पॉइंट से होते हुए जो हमने क्या किया है, आउटसाइड पर ए पॉइंट लिया है। तो एक सेट स्क्वायर हमको इस तरह से रखना है, देखिए हमने रख दिया है, और दूसरा सेट स्क्वायर हमको इस तरह से रखना है। कैसे, स्ट्रेट आना चाहिए, एक दूसरे को कैसा होना चाहिए, जो लाइन पैरेलल बनानी है ना, तो यहाँ पर एक दूसरे को ऐसा टच होते हुए होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए हमने क्या किया, यहाँ दोनों सेट स्क्वायर को रख दिया, इसको मान लीजिए सेट स्क्वायर ए है, ए बी है। ठीक है, अब एक क्या बता रहा है, एक वाला जो हमारा बता रहा है स्ट्रेट लाइन पर है, और ए लाइन क्या बनाती है, परपेंडिकुलर लाइन बनाती है। तो यहाँ जो लाइन रहेगी, जो परपेंडिकुलर लाइन रहती है, क्या रहती है, 90 डिग्री रहती है। ठीक है, और हमारा सेट स्क्वायर भी 90 डिग्री का रहता है। तो यहाँ हमने सेट स्क्वायर को टच टू टच रखा, तो क्या हो गया कि यहाँ दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, एक लाइन हम ए जो पॉइंट लिए हैं इससे ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, अब जो हमने लाइन ड्रॉ करा, देखिए ये क्या हो गया, ये हमारा एल के पैरेलल हो गया, ए के एल के पैरेलल हो गया। इसको हम नाम दे दें एम। अगर चाहिए तो हम इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन ये लाइन क्या रहेगी, पैरेलल रहेगी। तो पहला हमने क्या किया, सेट स्क्वायर से एक लाइन ड्रॉ करने के लिए बोला गया था, तो सेट स्क्वायर से हमने ऐसा लाइन ड्रॉ कर दिया। आगे चलिए हम इसी पर कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 को भी हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमको क्या दिया है, टेक अ लाइन। हमको फिर से सेम लाइन लेना है, या तो हम इसी क्वेश्चन पर भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। हमको एक लाइन लेने के लिए बोला है, तो हम एक लाइन एल फिर से ले लेते हैं। एक लाइन हमने क्या किया, एल फिर से ले लिया। देखिए हमने एक लाइन ले लिया। अब आगे क्या करना है हमको, आगे दिया है टेक पॉइंट टी आउटसाइड द लाइन। एक पॉइंट हमको लेना है टी, मान लीजिए हमने ले लिया यहाँ पर टी आउटसाइड पर। ठीक है, आउटसाइड पर हमने क्या ले लिया, टी पॉइंट ले लिया। देख रहे हैं आप यहाँ पर, अब दिया है थ्रो पॉइंट टी ड्रा अ लाइन पैरेलल टू लाइन एल। अब हमको क्या करना है, दूसरा हम मेथड यूज करेंगे, ये फर्स्ट का हमने यूज किया। अब इसको हमको एक पैरेलल लाइन पहले बनाएंगे, किससे, इसका लाइन बनाना है पैरेलल, तो हम इसका पहले क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। एक हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो देखिए परपेंडिकुलर लाइन कैसे ड्रॉ होगी, हमको सेट स्क्वायर ऐसा रखना होगा। हमको सेट स्क्वायर जो नीचे लाइन खींची है इस पर हमको स्ट्रेट रखना चाहिए, लाइन पर स्ट्रेट सीधा, और हम क्या करेंगे, एक लाइन यहाँ से खींच देंगे, एक लाइन हम यहाँ से खींच देंगे। ये क्या हो गई, परपेंडिकुलर लाइन हो गई। अब इस लाइन का हमको जितना मेजरमेंट इसका है उतना ही मेजरमेंट का एक लाइन, एक पॉइंट और हमको लेना होगा। इसको मान लीजिए हमने कितना लिया है, 2, मान लीजिए इसको हमने लिया है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 सेंटीमीटर, ये हमारा पॉइंट हो गया टी, और यहाँ पर हम मान लेते हैं इसको सी। इसको हम क्या मान लेते हैं, सी। और एक पॉइंट कहीं पर ले लीजिए, मान लीजिए हमने इस लाइन पर क्या लिया, पॉइंट डी लिया। ठीक है, अब डी पॉइंट से भी हमको क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर देखिए आपको ऐसा ड्रॉ करना होगा, है ना, क्योंकि हमारा 90 डिग्री का एंगल भी बनते रहना चाहिए। ठीक, अब हमको डिस्टेंस कितनी चाहिए, डिस्टेंस हमको 2 सेंटीमीटर की चाहिए। मान लीजिए ये लाइन हो गई। ठीक है, इस लाइन को भी हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे और 2 सेंटीमीटर तक लेंगे। देखिए हमारा 2 सेंटीमीटर कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है ना, यहाँ पर आ रहा है। देखिए यहाँ से शुरू होके यहाँ पर आ रहा है। अब इसको भी हम कोई नाम दे देते हैं, इसको मान लीजिए हमने नाम दे दीजिए पी। इसको क्या नाम दिया, पी। अब टी पॉइंट को पी से होते हुए एक लाइन आप खींच दीजिए, टी और पी से होते हुए एक लाइन खींच दीजिए। अब ए लाइन क्या हो गई, ए लाइन हमारा जो एल लाइन है इसको हम एन नाम दे देते हैं। एल और एन क्या हो गई, पैरेलल लाइन हो गई, पैरेलल लाइन हो गई। तो इस तरह से हमको लाइन को ड्रॉ करना था। आगे क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एंड इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। इसके लिए भी हमको काम वही करना है, ड्रा अ लाइन एम। हमको क्या बोला गया है,
एक लाइन ड्रॉ करना है जिसका नाम दिया गया है M। चलिए तो हम क्या करते हैं कि एक यहाँ पर देखिए, हमको सिर्फ अभी सेट स्क्वायर यूज करना बताया जा रहा है। इसको हम चाहिए तो राउंडर से भी कर सकते हैं, राउंडर से हमको आर्क बनाना होगा। ठीक है, यहाँ आपको n लेना है, m, इस पॉइंट को m बोला गया है। ठीक है, एक हमने m लिया और ड्रा अ लाइन n विच इज पैरेलल टू m। ठीक है, ये लाइन हमारा m है और एक लाइन हमको खींचना है, इसी का पैरेलल जो होगा n एट अ डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर। अब लाइन आपने खींच लिया, एक पॉइंट कहीं पर आप ले लीजिए आउटसाइड पर, मान लीजिए जैसे आपने ले लिया P। ठीक है, P पॉइंट हो गई। अब इस P पॉइंट से हमको क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो पहले हम इसको यहाँ पर देखिए, हम एक पॉइंट ले लेंगे इस पॉइंट से होते हुए, इस पॉइंट से होते हुए हमारा कुछ देखिए यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, इस पॉइंट से हमको कितना बोला गया है, 4 सेंटीमीटर। तो हम एक 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे, कितना, 4 सेंटीमीटर की। अब देखिए हमने क्या करा, एक 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करा और इसका हम नाम दे देते हैं, जैसे मान लीजिए x। इसको आप कुछ भी नाम किसी का कुछ भी दे सकते हैं, x है। अब ऐसे ही यहाँ पर एक पॉइंट और ले लीजिए, कहीं पर y ले लीजिए और y से सेम डिस्टेंस की आपको क्या करना है, एक पॉइंट कहीं पर लिया है आपने, यहाँ पर लिया है। ठीक है, इसी से आप एक पॉइंट आगे ले लीजिए, सेट स्क्वायर से, सेट स्क्वायर आपने यहाँ पर रखा तो आप यहाँ पर पॉइंट ले लीजिए कहीं पर, मान लीजिए जैसे यहाँ पर पॉइंट लिया। अब इसको आप स्केल से मिला दीजिए, कितनी डिस्टेंस पे, 4 सेंटीमीटर पे। कितने पर, 4 सेंटीमीटर पर। देखिए ये आपका लाइन हो गया 4 सेंटीमीटर। अब इसका मेजरमेंट कितना हो गया दोनों का, इसका भी हो गया 4 सेंटीमीटर और ये भी हो गया आपका 4 सेंटीमीटर। और यहाँ से ये जो दोनों का पॉइंट मिला है, देखिए ये पॉइंट को और इस पॉइंट को आप दोनों को ऐड कर दीजिए, आप दोनों को ऐड कर दीजिए कुछ देखिए इस तरह से। ठीक है, तो ये लाइन आपका क्या बन गया, n बन गया, n बन गया और किसके, m के पैरेलल हो गया। पैरेलल को हम कैसे लिखते हैं, m इज द पैरेलल लाइन टू n। ठीक है, यहाँ पर भी ऐसे ही हम l इज द पैरेलल लाइन टू n, तो ऐसा इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका देखेंगे तो प्रैक्टिस सेट सिर्फ और सिर्फ ड्रॉ करना था, बाकी कुछ नहीं करना है। इसमें आप कंस्ट्रक्शन में आपको समझाया गया है, आप लिख सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप क्या करना है। जैसे मैं सेकेंड क्वेश्चन की बात करूं तो फर्स्ट स्टेप हमने क्या करा, स्टेप आप लिख सकते हैं कि हमने एक लाइन ड्रॉ करा। हमने क्या करा, एक लाइन ड्रॉ करा, ड्रॉ लाइन L। आगे क्या किया, टेक पॉइंट A एंड B। और क्या किया हमने, इस पर जैसे हमने क्या, कौन सी लाइन लिया है, x एंड y। सेकेंड हमारा स्टेप क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्टेप आपने फर्स्ट स्टेप में क्या किया, फर्स्ट स्टेप में आपने L लाइन ड्रॉ करा, L लाइन ड्रॉ करा है आपने। आगे सेकेंड स्टेप में क्या किया, इस लाइन पर x एंड y पॉइंट लिया आपने, x एंड y पॉइंट लिया। आगे क्या किया, परपेंडिकुलर लाइन। अब हमने L पर x और y से क्या किया, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया। ठीक है, तो थर्ड स्टेप आपका परपेंडिकुलर लाइन का हो जाएगा। अब फोर्थ में क्या किया आपने, और देखिए हमने क्या किया कि इस पर जो हमको मेजरमेंट बोला गया है कितना, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर को हमने फोर्थ स्टेप, थर्ड में हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। फोर्थ में हमने क्या करा, 4 सेंटीमीटर को मेजर किया, 4 सेंटीमीटर को मेजर किया। और फिफ्थ में क्या किया हमने, P और Q, इस लाइन को जो हमने मेजर किया था इसको हमने जोड़ दिया। आगे हमने क्या किया, P और Q। देखिए यहाँ पर हमको क्या किया है, 4 सेंटीमीटर पर यहाँ हमने P नाम दे दिया, इसको आप Q नाम दे दीजिए। ठीक है, P और Q को जोड़ दिया, PQ लाइन क्या हो जाएगी, PQ इज द पैरेलल हो जाएगी किसकी, जो कि लाइन N बताया जा रहा है, N बताया जा रहा है। ठीक है, किसकी हो जाएगी, M की हो जाएगी। तो इस तरह से हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपका ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है।
आपको प्रमोट कर दिया है गवर्नमेंट ने, आपके लिए कांग्रेचुलेसन। और आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि अभी स्कूल कॉलेज सारी चीज़ें बंद है, तो सिर्फ आपको कहाँ से स्टडी करना है, या तो बुक से कर सकते हैं या तो अपने नॉलेज से कर सकते हैं, अदरवाइज यूट्यूब से कर सकते हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़ जाइए और यहाँ पर जो भी वीडियो डाले जाते हैं आप इसको अच्छे से समझकर करने की कोशिश कीजिए। आप मैथ में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं और मैथ में आपका अच्छा नॉलेज गेन होगा। आपको टोटल मैथ के इसमें सारे वीडियो मिलेंगे, प्लस इंग्लिश के भी आपके टोटल वीडियो मिलेंगे। अगर आपका इंग्लिश और मैथ अच्छे से प्रिपेयर कर लिए, अच्छे से आपने अपनी तैयारी कर ली, तो आपको एग्ज़ाम में नहीं कहीं पर आप सक्सेस हो सकते हैं और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।